नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में हर बदलते वक्त के साथ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की यहां पर अगुवाई करने की बात एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ा दिया है। आगामी वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उनकी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। खुद चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद बनकर गए। ये सीट उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती रही है। उनके पिता रामविलास पासवान लगातार उस सीट से जीत दर्ज करते रहे और केंद्र में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जिम्मा भी उन्होंने लंबे वक्त तक संभाला है। इसी के साथ साथ अब चिराग पासवान को केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है और वो कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बिहार में सहयोग देने की, सपोर्ट करने की बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार काफी वक्त से कहा जा रहा है कि बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है। दरअसल ये चर्चाएं लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले से ही चल रही है, लेकिन चिराग पासवान उनके आवास पर पहुंचते हैं, लंबी बातचीत होती है और इस बातचीत के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की रूपरेखा पर भी कहीं ना कहीं दोनों नेता एक दूसरे को सहयोग देने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो क्या वाकई में बिहार की राजनीति में अब चिराग पासवान एक्टिव मोड में आ चुके हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अब त्रिकोणीय सामना करना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले एनडीए गठबंधन को देखा जाए विशेष तौर पर यहाँ पर तो जेडीयू और बीजेपी की तरफ से ही लीड किया जा रहा था, लेकिन आगामी वक्त में जिस तरीके से 100% प्रदर्शन करने का यहाँ पर काम किया है चिराग पासवान ने कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को उन्हें जिम्मेदारी दी गई और 5 सीटें जीतकर यहाँ पर अपनी झोली में डाल ली जाती हैं। आगामी वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव में तो बड़ी उम्मीद वो रख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनडीए को किस तरीके से एकजुट रख पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं बिहार संगठन में और वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि अब चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी से बनेगा, जबकि नीतीश कुमार का साफ तौर पर यह कहना है कि बिहार के हित के लिए वह कोई भी सियासी कदम उठाते हुए नजर आएंगे। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार लंबे वक्त से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वह किसी को भी अपना सीधा यहाँ पर फ्रंट लाइनर एनिमी यानी कि सीधा दुश्मन नहीं समझते हैं और बार बार ये उदाहरण भी उनकी तरफ से पेश किया गया है कि जब भी पार्टी संगठन पर या फिर चुनाव के वक्त पर उनकी पार्टी कमजोर होती नजर आई या सियासी फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बार बार बीजेपी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का भी काम किया है। देखना ही होगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी तख्तापलट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है यदि नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो फिर दोनों पार्टी एक साथ मिलकर के बिहार की राजनीति को बदलने का काम करेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।